अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शब बारात में 9 लोग ऐसे हैं जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। वो चाहे जिस तरीके से दुआ करें, रोए गिड़गिड़ाए, जैसे भी चाहे, लेकिन उनकी दुआएं कबूल नहीं होती। वो कौन कौन से 9 लोग हैं, उनके बारे में हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताने जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि शब बारात में अल्लाह ताला हर एक की दुआएं करता है, चाहे जैसी दुआ करे। और एक हदीस शरीफ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शब बारात में अल्लाह ताला बनु कल्ब के बकरियों के बाल के बराबर गुनहगारों की मगफिरत फरमाता है। तो इन 9 लोगों की मगफिरत भी नहीं होती है, जिन 9 लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती। तो कौन कौन से लोग हैं? अगर उन 9 लोगों में आप भी शामिल हैं तो आप शब बारात आने से पहले तौबा व इस्तगफार कर लें। सारी चीजें बिल्कुल हम आसान तरीके से बताने जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि गौर से आप मेरी बातों को सुनिए और समझिए। देखिए, सबसे पहला शख्स वो है जो मुशरिक है, यानी कि शिरक वाला काम करता है, अल्लाह और उसके रसूल की जात व सिफात में किसी को शरीक ठहराता है। मुसलमान है लेकिन शिरक कर रहा है, ठीक है, तो उसकी दुआएं कबूल नहीं होगी शब बारात में। और वैसा शख्स अगर बगैर तौबा, बगैर ईमान लाए अगर इंतकाल भी हो गया है तो उसकी मगफिरत भी नहीं होगी, ठीक है। दूसरा वो शख्स है जो किसी के लिए भी बुग़्ज़ व कीना रखता हो, दिल में अदावत रखता हो, तो वैसे शख्स की भी मगफिरत नहीं होती है और वैसे शख्स की दुआ भी कबूल नहीं होती है। तीसरा वो शख्स है जो कातिल है, यानी कि किसी को कत्ल कर दिया है, फिर वैसे शख्स की दुआ भी कबूल नहीं होती है और उसकी मगफिरत भी नहीं होती है। और चौथा वो शख्स है जो कताए ताल्लुक करता है, यानी कि रिश्ते को खत्म कर दिया है, खून के रिश्ते है उसको तोड़वा दिया है या फिर तोड़ दिया है, खुद से खत्म कर दिया हमेशा हमेशा के लिए। जैसे कोई बात हो गई जिसकी वजह से हमेशा हमेशा के लिए दुश्मनी, हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता खत्म। तो कताई ताल्लुक जो करता है, जो रिश्ते को खत्म करता है, तोड़ देता है हमेशा के लिए, उसकी भी दुआएं कबूल नहीं होती है और उसकी मगफिरत भी शब बारात में नहीं होती है, ठीक है। पांचवा वो शख्स है जो तकब्बुर करता है। तकब्बुर करने वाले की भी दुआ कबूल नहीं होती है शब बारात में। जो घमंड करता है कि मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, तो तकब्बुर और घमंड करने वाले की भी दुआ कबूल नहीं होती है और शब बारात में उसकी मगफिरत भी नहीं होती है। छठा वो शख्स है जो शराब पीता है। शराब पीने वाले की भी मगफिरत नहीं होती है शब बारात में। वो बगैर तौबा किए चाहे जिस तरीके से भी दुआ करे, जितना भी रोए गिड़गिड़ाए, तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी और उसकी मगफिरत भी नहीं होगी, ठीक है। सातवां वो शख्स है चुगली और गीबत करने वाला, जो कहते हैं ना कि बात पूरी मुकम्मल होने के बाद जैसे कहते हैं ना कि जाओ मुझे क्या लेना, जो कर रहा है वो समझेगा। वो दरअसल गीबत कर चुका होता है, चुगली कर चुका होता है, उसके बाद बोलता है कि मुझे इससे क्या लेना देना। बहुत सारे लोगों की तो आदत होती है कि वो बात बता देंगे, उसके बाद कहेंगे कि मैं चुगली नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे ही बता दिया तुझे। तो इस तरीके से जो चुगली और गीबत करते हैं उन लोगों की भी शब बारात में दुआएं कबूल नहीं होती है और मगफिरत भी नहीं होती है, ठीक है। आठवां वो शख्स है जो जिना करता है। जिना करने वाला मर्द हो या औरत हो, उनकी भी दुआएं कबूल नहीं होती है और उनकी शब बारात में मगफिरत भी नहीं होती है। और नौवां वो शख्स है जो वालिदैन की नाफरमानी करता है, माँ बाप की नाफरमानी करता है, उसकी भी दुआएं कबूल नहीं होती है और वैसे शख्स की मगफिरत भी नहीं होती है। उसे चाहिए कि माँ बाप से माफी मांगे, तौबा व इस्तगफार करे, फिर दुआ करे। और अगर वो इस तरीके से करता है फिर इंतकाल होता है, तो शब बारात में जो अल्लाह तबारक व तआला बनु कल्ब की बकरियों के बाल के बराबर लोगों की मगफिरत करता है, तो उसका नाम भी इस फहरिस्त में आएगा और उसकी भी मगफिरत होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो ये जो 9 चीजें हमने आपको बताएं, अगर इन 9 चीजों में आप भी किसी एक को भी करते हैं तो फिर खुदा के वास्ते आप जितनी जल्द हो सके तौबा व इस्तगफार कर लें और अल्लाह की बारगाह में फिर रोएं गिड़गिड़ाएं। और अगर हुकूकुल इबादात में से है तो फिर जिनका आपने दिल दुखाया है, जिनकी आपने गीबत की है, चुगली की है, तो उनसे आप माफी तलब करें, वो माफ कर देता है, फिर अल्लाह की बारगाह में आप माफ करें। वालिदैन के दिल दुखाए हैं तो वालिदैन से आप माफी मांग लें, फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह आपकी दुआ कबूल फरमाएगा। क्योंकि शब बारात में अल्लाह तबारक व तआला अपने शान करीमे के लायक दुनियाए आसमान में वो
نازل ہوتا ہے، اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، اپنے بندوں سے وہ کہتا ہے کہ مانگ مجھ سے، جو مانگے گا میں عطا کروں گا، بخشش مانگے گا بخشش دوں گا، دولت مانگے گا دولت دوں گا۔ ہر بندے کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ جو جن بندوں کے بارے میں ہم نے آپ کو بتائے، ان بندوں کے علاوہ اگر یہ تمام تر لوگ اگر توبہ و استغفار کر لیتے ہیں، حقوق العبادات اگر ہے تو ان سے وہ معافی مانگ لیتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار صدق دل سے کر لیتے ہیں، تو پھر شب برات میں ویسے لوگوں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور مغفرت بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی فہرست میں شامل فرمائے اور ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں، اور اگر من میں کوئی سوال یا پھر کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے مجھے کمنٹ پر ضرور بتائیں، اور نئے ہیں چینل پر تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔